नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है और वो बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने की कोशिश फ्रांस के द्वारा की गई, क्योंकि फ्रांस में एक घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना को शांत किया जा सकता था, पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया बल्कि और इस आग में घी डालने का काम कर दिया। जी हाँ, इस घटना को लेकर के उन्होंने इस्लाम पर सवाल खड़े कर दिए। इस्लाम आतंकवादी है, इस्लाम में कट्टरपंथी हैं, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया और साफ तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो कर दी। फिर इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और जब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई तो जवाब देना फ्रांस को इस पर भारी पड़ गया। और जब भारी पड़ा तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए फ्रांस प्रोडक्ट बायकॉट हैशटैग चलाया, जिसके चलते फ्रांस को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर तमाम मुस्लिम नेता भी सामने आए जो लगातार फ्रांस के इस नीतियों के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे। इस पर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, कतर के प्रिंस और तमाम मुल्कों के प्रिंसेस आगे आए, उनके राष्ट्रपति, उनके नेता आगे आए और उन्होंने प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मांग की लोगों से। और जब ये अपील एक मुहिम की तरह चली तो इस मुहिम में अब तक अगर अंदाजा लगाया जाए तो मेरे पास एक चार्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चार्ट है फ्रांस के उन प्रोडक्टों का जिसको लेकर के 27 अक्टूबर के दिन ही उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर आपको ले चलता हूं उन खबरों की तरफ। इंडोनेशियाई सांसदों और मुस्लिम समूहों ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादास्पद बयानों की निंदा की। आंदोलू से बात करते हुए देश की समृद्ध न्याय पार्टी के एक विधायक मर्दानी अली सेरा ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने दुनिया में धार्मिक सद्भाव को बर्बाद कर दिया। सेरा ने कहा कि इंडोनेशिया ने मैक्रा के इस्लाम को अलगाववाद से जोड़ने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं विदेशी मंत्रालय से उनकी अलगाववादी टिप्पणी की निंदा करने का आग्रह करता हूँ। इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल ने फ्रांस की निंदा करते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्रवाइयों और नीतियों ने बढ़ते इस्लामोफोबिया को हवा दी है। एमयूआई उपाध्यक्ष मुहिद्दीन जुनैदी ने एक बयान में कहा कि मैक्रा को विशेष रूप से इंटरफेथ सहिष्णुता और इस्लाम के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। इस बीच मुस्लिम संगठन हिदायतुल्लाह ने कहा कि मैक्रा की टिप्पणी सभ्यताओं के बीच बातचीत के लिए बहुत अनुत्पादक थी। विदेश मामलों के समूह के प्रमुख जियाउल्ला प्रमुदिया ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए कूटनीति और सभ्य अंतर संस्कृति वार्ता में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने तुर्की की उनके कार्यों की निंदा करने के लिए एक दोहरा मापदंड लागू किया था। इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन महमूदिया ने भी फ्रांसीसी अधिकारियों के इस्लामोफोबिया बयानों को गलत बताया। समूह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग संस्थान के सचिव वाहिद रिदवान ने बताया कि फ्रांसीसी सरकार के राजनीतिक कुलीनों को लोगों के बीच शांति को नुकसान पहुंचाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं को शांति के साथ अपने बयानों को मजबूत करना चाहिए। संगठन के वाइस चेयरमैन जेजे जिनुद्दीन ने कहा कि मैक्रा के अपमानजनक बयानों के खिलाफ मजबूत दबाव बनाने के लिए इंडोनेशिया के लिए ये एक अच्छा कदम है। जिनुद्दीन ने कहा कि इंडोनेशिया यूरोपीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार था और इसलिए ये बहिष्कार फ्रांस के लिए शॉक थेरेपी के रूप में काम कर सकता है। इस प्रकार अन्य देश सबक सीखेंगे और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बंद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडोनेशिया भी खुलकर के फ्रांस के खिलाफ आ गया, तो वहीं आपको अब लेकर के चलते हैं कि अब तक
100 अरब करोड़ से ज्यादा का नुकसान फ्रांस को हो चुका है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स का इनका बायकॉट की मुहिम चली उसके चलते फ्रांस सकते में आ गया है। आखिरकार पूरी जानकारी क्या है उस पर भी नजर डालिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चार्ली हेब्दो द्वारा प्रकाशित कार्टूनों के कारण सही ठहराना और इस्लाम विरोधी बयानबाजी करना फ्रांसीसी राष्ट्रपति को महंगा साबित हो गया है। दरअसल मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार के बाद फ्रांस का मुख्य रूप से मुस्लिम देशों के साथ 100 अरब डॉलर से अधिक का भी विदेशी व्यापार दांव पर लग गया है। राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने इस्लाम विरोधी एजेंडे पर फ्रांसीसी उत्पादों को न खरीदने की अपील की। एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि जैसा कि वे कहते हैं कि फ्रांस में तुर्की के ब्रांडों के साथ सामान मत खरीदो। मैं यहां से अपने सभी नागरिकों से कभी भी मदद करने या उन्हें खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस महीने की शुरुआत में मैक्रा ने इस्लाम को संकट में बताया और फ्रांस में इस्लामवादी अलगाववाद नामक चीजों से निपटने के लिए सख्त कानूनों की योजना की घोषणा की। फ्रांस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने पैगंबरे इस्लाम के अपमानजनक कार्टून के प्रकाशन को भी नहीं रोका। उनकी टिप्पणियों से कतर, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, ईरान, बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों द्वारा डेयरी उत्पादों और सौंदर्य प्रस्थानों सहित बड़े पैमाने का बहिष्कार हुआ है। आंदोलन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से मुस्लिम देश फ्रांस के विदेशी व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कहा जाता है कि 2019 में फ्रांस ने इस्लामिक देशों को 45.8 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जिसका आयात 58 बिलियन डॉलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि 100 अरब करोड़ रुपयों का नुकसान जो है फ्रांस को उठाना पड़ रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर दुनिया भर के प्रोटेस्टों की बात की जाए तो दुनिया भर के देश एक ऐसा था जहां सबसे बड़ा प्रोटेस्ट फ्रांस के खिलाफ हुआ, वो था बांग्लादेश का ढाका, जहां लोग सड़कों पर उतर आए फ्रांस के खिलाफ। एक बार उस पर भी नजर डालिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अभिव्यक्ति की आड़ लेकर गुस्ताखी करने वाले लोगों का बचाव करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मुस्लिमों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को ढाका में अपने मार्च के दौरान मैक्रों का पुतला जलाया। इसके साथ ही फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने का नारा भी बुलंद किया। इसके अलावा फ्रांसीसी नेता को उनके कथित इस्लामोफोबिया पर दंडित करने का आह्वान किया है। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश पार्टी द्वारा आयोजित मार्च 40,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रहमान ने बांग्लादेश सरकार से फ्रांसीसी राजदूतों को वापस भेजने को भी कहा, जबकि एक अन्य नेता हसन जमाल ने कहा कि कार्यकर्ता उस इमारत की हर ईंट को उखाड़ देंगे अगर दूत को वापस भेजने का आदेश नहीं दिया गया। पार्टी के एक युवा नेता निसारुद्दीन ने कहा कि फ्रांस मुसलमानों का दुश्मन है। जो लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी हमारे दुश्मन हैं। मार्च ढाका में फ्रांसीसी दूतावास के करीबी पहुंचने से पहले रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सैकड़ों अधिकारियों ने कंटीले तारों वाली बाड़ का इस्तेमाल किया जो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडोनेशिया भी खुलकर के फ्रांस के खिलाफ आया, तो वहीं 100 करोड़ अरब से ज्यादा का नुकसान फ्रांस को उठाना पड़ा और बांग्लादेश में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट फ्रांस के खिलाफ हुआ। पर अब बात की जाएगी, जैसे कि स्क्रीन पर आप एक प्रोडक्ट्स का चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट है फ्रांस के उन उत्पादों का जो दुनिया भर में खरीदा जाता है। और अगर 27 अक्टूबर का डाटा उठा करके देखा जाए और एक साल का डाटा उठा करके देखा जाए तो 9 दशमलव प्लस में
कमाई चल रही थी और वो जब एक ही दिन में बायकॉट की मुहिम चली तो 0.27% पर जाकर के रुका। और ये तमाम उन प्रोडक्ट्सों का आंकड़ा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनको बायकॉट किया गया और सिर्फ एक ही 2 दिन के अंदर 100 करोड़ अरब से ज्यादा का नुकसान फ्रांस को उठाना पड़ा है। और ये इसलिए क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा के बयान के बाद लोगों का गुस्सा था, क्योंकि एक सरकार का काम था कि उसे नफरत को फैलाने से रोकना था, पर उसने नफरत को हवा दी। और जब नफरत को हवा दी तो एक बयान के बाद तमाम मुस्लिम देश एक साथ आकर के फ्रांस के खिलाफ हुंकार भरने लगे। और जब हुंकार भरने लगे तो नतीजा आप लोगों के सामने है। फ्रांस से आ रही तमाम हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।